हेलो स्टूडेंट्स, हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैंने पहले आपको गॉस लॉ वाला चैप्टर पढ़ाया था। होप आपने उसके नोट्स भी बना लिए और उसकी सारी तैयारी कर ली है। तो हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें क्या क्या है, पहले इसका लेआउट देखिए। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का यूनिट पढ़ेंगे एंड इसके यूनिट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जैसे हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर हम इसके लिए भी पोटेंशियल की भी वैल्यू निकालेंगे पॉइंट चार्ज के लिए। फिर शो करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डायपोल के लिए भी निकालेंगे। पहले पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, फिर डायपोल के लिए निकालेंगे। एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में हर साल आता है, रिपीट हो के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशनशिप पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ, और फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लास्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो जैसे जैसे चैप्टर के आर्टिकल में हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कंसेप्ट भी बनेगा और आपको समझ भी आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। करें स्टार्ट। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है, जिसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कंसिडर किया, सोर्स चार्ज। ठीक है। ये जो सोर्स चार्ज है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर को लग रही है रेडियली आउटवर्ड। और फिर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया, Q सपोज करते हैं। और जो टेस्ट चार्ज है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इसका मैग्नीट्यूड हम स्मॉल लेते हैं, इतना स्मॉल मैग्नीट्यूड कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब ना कर पाए। और इसकी जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होती है बाय कन्वेंशन। ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो चार्ज Q है, इससे पहले A पॉइंट तक लाना है और A से B तक मूव कराना है। मतलब इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवाना है और उनकी सेपरेशन है dr। क्लियर। तो अभी देखो होगा क्या, जब हम ये जो टेस्ट चार्ज है उसे मूव करवाएंगे A से B, तो कुछ रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे इसके, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसे पास में नहीं आने देगा रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। तो इसे हम रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, और वो फोर्स सिर्फ इतनी ही हो जो रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर पाए, बट इतनी उससे ज़्यादा होगी तो ये चार्ज एक्सेलरेशन करना शुरू कर देगा। तो चार्ज एक्सेलरेट नहीं करवाना, बिल्कुल स्लो स्लो मूव करवाना है। जब मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तो ये एक्सटर्नल फोर्स इतनी ही होनी चाहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले उसको रिपेल कर रही थी, ये फोर्स उसको ओवरकम कर पाए और चार्ज को एक्सेलरेट पर ना होने दे। ठीक है। तो मीन्स जब इसकी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लग रही थी, उसकी डायरेक्शन इधर को थी क्योंकि वो उसको रिपेल कर रही है। जो फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं वो हम इधर को लगा रहे हैं ताकि चार्ज A से B तक मूव करे, रिपल्शन ओवरकम हो और चार्ज A से B तक मूव करे। क्लियर। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लग रहा है वो नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। समझ में आया। अगर B पे लाके हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उस चार्ज को, ये जो प्लस क्यू चार्ज था, उसे वापस A पे भेज देगी। ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ऑन रीचिंग B अगर एक्सटर्नल फोर्स Q पे रिमूव कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो टेस्ट चार्ज को फिर से अवे कर देगी सोर्स चार्ज से। समझ आया। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का
चार्ज को मूव करवाने में, प्लस क्यू चार्ज को मूव करवाना है कहाँ से कहाँ तक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस डी आर, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया था। तो वर्क डन ए से बी तक मूव करवाने में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है डॉट डिस्प्लेसमेंट, मूव करवा रहे हैं हम फ्रॉम ए टू बी। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ये माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव थी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स उसके उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, चार्ज को हम इधर ला रहे थे तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था जो चार्ज को उधर भेज रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को इधर भेज रही है, तो बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो इधर है। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऑपोजिट है, इसलिए एफ एक्सटर्नल को अगर मुझे पुट करना है डब्ल्यू ए बी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई डॉट डी आर। एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है फ्रॉम ए टू बी। ये जो वर्क डन आया बच्चे, ये अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और नेगेटिव साइन उसी को शो कर रहा है, और दिस फोर्स गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर अब चार्ज को हमें मूव करवाना पड़ रहा है ए से बी तक, तो इससे ये वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, डेल्टा यू, यू रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए। मीन्स जब मैंने चार्ज को ए से बी तक मूव करवाया तो फाइनल पोजीशन थी बी, इनिशियल पोजीशन थी ए। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, क्योंकि चार्ज को हम इधर लेके आ रहे हैं, बी पे रखा तो बी माइनस ए। ये एनर्जी वर्क डन के इक्वल है डब्ल्यू ए बी, ठीक है। तो ये जो बनी वैल्यू ये किसकी बनी है, पोटेंशियल एनर्जी की, अगर चार्ज को ए से हम बी तक लेकर गए हैं। क्लियर। अगर सिमिलरली हम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके गए हैं तब वैल्यू क्या बनेगी, अब वो चेक करते हैं। सपोज करो चार्ज प्लस क्यू अगेन टेस्ट चार्ज था, वो इन्फिनिटी से उठाकर कहीं बी पॉइंट पर लेकर आए हैं। ए पॉइंट क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो पहली वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब इन्फिनिटी से उठा के अगर बी पे लाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, यू बी माइनस ए की जगह हो गया इन्फिनिटी, डब्ल्यू ए की जगह इन्फिनिटी बी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू यू बी और इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी। क्लियर। सो ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की है, और वो मैंने चूज़ किया है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे ज़ीरो है। क्लियर। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, जो मैं आपको समझा रही हूँ कि कम से कम हमें कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन इतने चार्ज को इतनी स्लो मूव करवाना है कि वो एक्सेलरेट ना करे, तो वर्क कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन के से मूव करवाना है ए टू बी तक। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। ठीक है। अब जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एंड उसका यूनिट। करें स्टार्ट। ओके। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन मैं पढ़ा रही हूँ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या है बच्चे, अगर किसी भी चीज़ को फ़्लो करना हो तो वो हमेशा हाई वैल्यू से लो तक फ़्लो करती है। सपोज़ करो ये पानी की एक पाइप है
और बिल्कुल ऐसे सीधी पड़ी हुई है। तो इसमें अगर पानी निकलना हो तो ऐसे निकलना मुश्किल होगा, बट अगर इसको हम सपोज़ टैंक से कनेक्ट कर दें ऊपर, एक एंड हाई वैल्यू पे हो गया और एक एंड लो वैल्यू पे हो गया, तो पानी ईजिली फ्लो करेगा हाई वैल्यू टू लो वैल्यू। क्लियर। ऐसे ही सपोज़ एक हाई वैल्यू का टब है, हाई हाइट पे पड़ा हुआ है और एक स्मॉल हाइट पे पड़ा हुआ है, तो हाई हाइट से यहाँ पे वाटर का फ़्लो ट्रांसफ़र हो सकता है। मींस अगर किसी भी चीज़ को फ़्लो करना है तो वो फ़्लो करेगी हाई वैल्यू टू लो वैल्यू। सिमिलरली अगर किसी वायर में चार्जेस के फ़्लो को करवाना है तो उसके लिए भी पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। मींस अगर हम चाहते हैं किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ़्लो करें तो हम उसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं। सपोज़ ये बैटरी मैंने 5 वोल्ट की लगाई है। इस 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब है इसका एक एंड पॉजिटिव 5 पे है और दूसरा एंड नेगेटिव 5 पे है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नेगेटिव 5 से रिपेल होके पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तभी सर्किट में फ़्लो करेंगे और करंट बनेगा। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ की फ़्लो के लिए पोटेंशियल के डिफरेंस का होना ज़रूरी है, तभी सर्किट में करंट फ़्लो करेगा। फाइन। तो बैटरी जो है वो उसका पर्पज़ यही है, वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करती है सो दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सपोज़ कीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक बिजली की तार को जो 220 वोल्ट पे है उसे टच करता है। तो क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी है वो हाई पोटेंशियल पे होती है और उसके पैर जो ग्राउंड पे है और ग्राउंड का पोटेंशियल हम ज़ीरो लेते हैं। तो सारा का सारे इलेक्ट्रॉन्स ह्यूमन बॉडी से होके ग्राउंड में चले जाते हैं, जिससे नर्व्स को हार्म पहुंचता है और करंट लगता है। तो मीन्स यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हो गया, ग्राउंड लो पोटेंशियल और ह्यूमन बॉडी हाई पोटेंशियल पे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हाई टू लो फ्लो कर जाते हैं। ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं करवानी किसी पाथ पे। तो किसी पाथ पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में कितना वर्क डन लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ये वैल्यू मैंने अभी पिछले आर्टिकल में आपको डिराइव करवाई है। डेल्टा यू इज़ इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन। ठीक है। इसे हम चार्ज से अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, वी बी माइनस वी ए, और इसे हम डेल्टा वी लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, डेल्टा वी, दिस इज़ वी, डेल्टा वी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी मतलब हाई पोटेंशियल की वैल्यू माइनस लो पोटेंशियल की वैल्यू, मींस ये बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस की। यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो पोटेंशियल के यूनिट को 1 वोल्ट बोलते हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज़ 1 वोल्ट व्हेन वर्क डन इज़ 1 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू कितनी हो 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में, जिसकी वैल्यू हो 1 कूलम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन। क्लियर। मैं रिपीट कर रही हूँ, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन वर्क डन ऑफ 1 जूल इज डन on a 1 coulomb charge in moving it from one point to another without accelerating against the electrostatic forces of field। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। ये जो 1 जूल है इसका इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, JC-1। ठीक है। और जूल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है। क्योंकि जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को न्यूटन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर और कूलम ऐसे। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि ये जो है
दिस यूनिट इज़ ऑफ विच क्वांटिटी ब्लैंक। तो आपको फिल करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का, ठीक है। और पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, बट ये जो पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर से ये देखिए, अगर एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की फील्ड लग रही है और एक टेस्ट चार्ज को मुझे इसकी फील्ड में लाना है, ठीक है। अगर मैं इसकी फील्ड में इसे ए से बी तक ला के रखती हूँ तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इस चार्ज को मूव करवाने में, इसकी फील्ड में लाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसे मूव करवाने में। बट अगर इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाके किसी पॉइंट पे रखना है ए पे, तब जितना वर्क डन लगेगा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आपको मैंने ये समझाया कि पोटेंशियल डिफरेंस में जितना वर्क डन का अमाउंट लगता है टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन पोटेंशियल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। क्लियर। ये जो पोटेंशियल है इसका भी यूनिट वोल्ट है, फाइन, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge, बच्चे याद रखना, बट विदाउट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज़ वोल्ट। और फॉर्मूला क्या बनेगा, सपोज़ इन्फिनिटी से मैं ला रही हूँ बी पे, तो फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी का, वर्क डन इन्फिनिटी से बी तक लाने में पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे माइनस होता है, वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पे ए होता है, लेकिन यहाँ पे ए पॉइंट नहीं आएगा, इन्फिनिटी से उठा के उसे बी पे रखा है। क्लियर। अब देखिए, पोटेंशियल इज सेट टू बी 1 volt when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to that point against the electrostatic forces of repulsion. Clear? Again without accelerating. Clear? अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मींस मुझे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। उसके लिए मैंने एक कंसिडर किया कि एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू लेट कर लेते हैं, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और ये जो फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है इसकी फील्ड सपोज काफ़ी सारे एरिया में लग रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया P। इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मींस कोई और चार्ज को या यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर अगर इस सोर्स चार्ज की फील्ड में लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ए सपोज पोजीशन है, यहाँ पे ए ये पोजीशन है जहाँ से इन्फिनिटी से चार्ज को ला के रख दिया, ठीक है। फिर ए से बी तक स्मॉल डिस्टेंस dx पे इस चार्ज को मूव करवाया। मैं रिपीट कर रही हूँ, इन्फिनिटी से उठा के 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से लाके पहले ए पे रखा, फिर ए से बी तक चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पे मूव करवाया। लेट स्मॉल डिस्टेंस इज dx।
फाइन। जब ए पे रखा चार्ज को तो उसका डिस्टेंस है x सोर्स चार्ज से, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस है r। ठीक है, तो बच्चे अब इस आर्टिकल में हम कर क्या रहे हैं, हम इन्फिनिटी से लाके पहले चार्ज को A पे रख रहे हैं और A से B तक मूव करवाने में स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे कितना लगा। ठीक है, फिर इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, चार्ज को लाके इन्फिनिटी से P पॉइंट पे रखना है और वो R डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी टू R रेंज के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल आएगा dW से W। तो मीन्स पहले मुझे स्मॉल वर्क डन निकालना है A से B तक मूव करवाने में, फिर इन्फिनिटी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वहाँ तक लाने के लिए वर्क डन मेन चाहिए, तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन in moving a unit positive charge from A to B, मीन्स हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम A to B, तो कितना वर्क डन लगेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है या 1 कूलम का चार्ज है, इसको हम स्मॉल पॉजिटिव लेते हैं, तो जब हम इसे इस चार्ज के पास लेकर आएंगे सोर्स चार्ज के पास, तो कुछ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन लगेंगे, तो रिपल्सिव फोर्सेस इंडिकेट कर रहे हैं, मींस इनके बीच का एंगल cos 180 होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, चार्ज को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो जो फोर्स है वो इधर लगेगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा, मींस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम चार्ज को इधर लेकर आ रहे हैं, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो cos 180 होगा। तो dW इज इक्वल टू F dx cos 180 डिग्रीज, dW इज इक्वल टू F dx cos 180 की वैल्यू माइनस। ठीक है, अब मैंने आपको बच्चे पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में पढ़ाया था कि F की जो वैल्यू होती है वो होती है Q0 इंटू E। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो इस F की जगह मैं पुट कर रही हूँ QE dx माइनस। क्लियर, क्योंकि चार्ज मैंने Q0 से नहीं रिप्रेजेंट किया तो मैंने Q की वैल्यू लिख दी है, F की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले कराया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ऑन दिस पाथ, O से लेके A तक का डिस्टेंस है x ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0, जो चार्ज है वो तो यूनिट चार्ज को उठा के ला रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ओके दिस इज नॉट विजिबल टू यू। तो इसके लिए E इज इक्वल टू 1/4πε0, यूनिट चार्ज उठा के ला रहे हैं तो +1 जिसके ऊपर कूलम चार्ज है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि O से A तक का डिस्टेंस x है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है अलोंग OA। ठीक है, this equation is first and this is suppose second. Now put the value of 2 in 1. Put 2 in 1. तो dW इक्वेशन थी माइनस Q, E की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रही हूँ 1/4πε0 1/x², और साथ में था dx। ये टर्म बच्चे कांस्टेंट है इसलिए इसे इंटीग्रेशन से बाहर, और इस टर्म को मैंने इंटीग्रेशन में लिखना है जब मैं dW की इंटीग्रेशन करूँगी, अभी नहीं लिखती, अभी एज इट इज चलने देते हैं। ठीक है, ये स्मॉल वर्क डन था। अब निकालते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन in moving
और यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज था 1 कूलम का, उसे मूव करवाने में कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। तो वर्क डन निकाल रहे हैं, dw की इंटीग्रेशन w माइनस क्यू बाई 4πε0 इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ये मैंने आपको समझा दिया, 1/x² dx। सो w इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4πε0, x के डिनोमिनेटर में है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे बनेगा। अभी इंटीग्रेशन हुई नहीं है तो लिमिट्स ऐसे ही चलेंगी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। सो dw माइनस क्यू बाई 4πε0। इंटीग्रेशन कैसे होती है बच्चे, पावर को 1 से रेज्ड कर देना है और रेज्ड पावर से डिवाइड कर देना है। पावर 1 से रेज्ड की और रेज्ड पावर से सारी टर्म डिवाइड कर दी। अब इंटीग्रेशन हो चुकी है तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आएगा एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। सो नेक्स्ट w इज इक्वल टू माइनस क्यू 4πε0, माइनस 2 + 1 इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या बनी x - 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो w इज इक्वल टू q बाय 4πε0 x की पावर -1, इसे हम लिख सकते हैं 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की जगह पहले अपर लिमिट दैट इज 1/r, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी, एंड 1/∞ इज इक्वल टू 0। सो w इज इक्वल टू q बाय 4πε0 r। 1/∞ वाली टर्म क्या हो गई, 0। तो ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू है किस पॉइंट पे, p पे, किसकी वजह से, चार्ज q की वजह से। क्लियर, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, दिस वर्क डन जो है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मीन्स इसे मैं v के इक्वल भी लिख सकती हूँ जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे, किसकी वजह से, चार्ज q की वजह से, जो प्लस q चार्ज है उसकी वजह से। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। अगर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है r वो इन्फिनिटी हो जाए, एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 कहाँ पे, एट इन्फिनिटी पे। फाइन, तो मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी। ओके बच्चे, अब कीप इन योर माइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r² से ऐसे वेरी करती है, बट मैंने अभी आपको पोटेंशियल पढ़ाया, पोटेंशियल r से सिंगल पावर से वेरी करता है। यहाँ पे स्केयर है और यहाँ पे सिंगल पावर है। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो, इस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस चूज करूँ और इस पे e और v दोनों प्लॉट करने चाहें तो e जो है वो स्केयर से वेरी करता है, मीन्स e जो है वो थोड़ा सा आगे बनेगा और v के साथ r की 1 पावर है, तो v की जो वेरिएशन है वो थोड़ी ऐसे आएगी। ठीक है, आप खुद सोच के देखना, अगर r 4 होगा तो e क्या होगा, अगर मीन्स r2 है, सपोज r2 सेंटीमीटर है तो v थोड़ा पीछे रहेगा और e 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे r की स्क्वायर है, तो e ने जल्दी रिड्यूस होना है और यहाँ पे आएगा v। क्लियर, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है e और v का r के साथ, वेयर r इज डिस्टेंस। क्लियर, तो मेन ये जो आर्टिकल है इसका रिजल्ट ये है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है v विच इज इक्वल टू q बाय 4πε0 r।